पिता वसु के, पितामह रुद्र के तथा प्रपितामह आदित्य के स्वरूप हैं, ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। चर्मणवती नदी, शूलतापी, पयोष्णी, पपोष्णी संगम, महौषधि, चारणा, नागतीर्थ प्रवर्तिनी, पुण्य सलिला महावेणा नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नि तीर्थ, भैरव तीर्थ, भृगु तीर्थ, गौरी तीर्थ, वैनायक तीर्थ, वसवेश्वर तीर्थ, पापहर तीर्थ, पावन सलिला वेत्रवती, बेतवा नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दशार्णा, महानदी, शतरुद्रा, शताह्य, पितृपदपुर, अंगारवाहिका नदी, शोण, योन और घर घर घाघरा नाम वाले 2 नद, परम पावन कालिका नदी और शुभदायिनी पितरा नदी, ये समस्त पितृतीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अनंत फल देने वाला माना गया है। शतवटा नदी, ज्वाला शरद्वी नदी, श्री कृष्ण तीर्थ, द्वारकापुरी, उदक सरस्वती, मालवती नदी, गिरिकर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूतपाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्र नदी, श्रीशैल, शाक तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावन सलिला महानदी, इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाले तथा तत्काल समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। पुण्यमयी तुंगभद्रा, चक्ररथी, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, पावन सलिला गोदावरी, उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्र्यंबक तीर्थ, जहां भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं, अत्यंत उत्तम हैं। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मात्र से पांव के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यंत उत्तम व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात भव तीर्थ, सनातन पुण्य तीर्थ, पुण्यमय रामेश्वर तीर्थ, वेणायु, अमलपुर, प्रसिद्ध मंगल तीर्थ, आत्मदर्श तीर्थ, अलंबुश तीर्थ, वत्सव्रातेश्वर तीर्थ, गोकामुख तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, प्रशक, सहस्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, नामधेय तीर्थ, सौमित्री संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाथ तथा प्रियमेलक, ये भी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास बताया जाता है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी, सिद्धवट, पाशुपत तीर्थ, पर्यटिका नदी, इन सब में किया हुआ श्राद्ध भी 100 करोड़ गुना फल देता है। इसी प्रकार पंच तीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है। उसके तट पर हजारों शिवलिंग हैं। वहीं जामदग्नि तीर्थ और उत्तम मोदायतन तीर्थ हैं, जहां गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रवाहित होती रहती हैं। इसके सिवा हव्य कव्य नाम का तीर्थ भी है। वहां किए हुए श्राद्ध, होम और दान 100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सहस्त्रलिंग और राघवेश्वर नामक तीर्थ का माहात्म्य भी ऐसा ही है। वहां किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। शालग्राम तीर्थ, प्रसिद्ध शोणपात, सोनपत तीर्थ, वैश्वानराशय तीर्थ,
सारस्वत तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंदरा नदी, पुण्य सलिला कौशिकी, चंद्रका, विदर्भा, वेगा, प्रामुखा, कावेरी, उत्तरांगा और जालंधर गिरि इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। लोहदंड तीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याणमय तट, कुब्जामृग, उर्वशी पुलिन, संसार मोचन और रण मोचन तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अनंत हो जाता है। अट्टहास तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, हंस तीर्थ, प्रसिद्ध पिंडारक तीर्थ, शंखोद्धार तीर्थ, भांडेश्वर तीर्थ, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत, सब तीर्थों का राजाधिराज बदरी तीर्थ, वसुधारा तीर्थ, सुधारा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय तथा शुक्ल तीर्थ, इनमें पिंड दान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मातृगृह तीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन हैं। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंड दान करना चाहिए। अग्निश्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। दिव्य योनि, यदि शुभ कर्म की योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हों, तो उन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्राद्धान्न की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठतम माना गया है। वहां किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ हैं। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक और सर्व तीर्थमय बतलाया जाता है। ब्रह्मसर तीर्थ और शतद्रु, सतलज नदी का जल भी शुभ है। इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। अग्निश्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। दिव्य योनि, यदि शुभ कर्म की योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से,
पशु योनि में तृण रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हों तो उन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्राद्धान्न की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठतम माना गया है। वहां किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ हैं। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक और सर्व तीर्थमय बतलाया जाता है। ब्रह्मसर तीर्थ और शतद्रु, सतलज नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहां गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञवराह और देवादिदेव शूलपाणि विराजते हैं। जहां सोने का दान दिया जाता है वहां महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहां धर्म चक्र की नेमि जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी, वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां सब तीर्थों का निवास है। जो वहां जाकर देवाधिदेव वराह का दर्शन करता है वह श्री हरि के धाम को ही प्राप्त होता है। नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इस प्रकार जो मनुष्य श्री नीलकंठ पितर तीर्थ का भी सुमिरन करते हैं वे भी अक्षय फल प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अच्छोदा, विपाशा, व्यास नदी, पुण्य सलिला सरस्वती, सर्वमित्र पद, महाफलदायक वैद्यनाथ, अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी, कालिंजरगिरी, तीर्थोद्भेद, हरोद्भेद, गर्भभेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदा द्वार तथा गया तीर्थ ये सब पितृतीर्थ हैं। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने से महान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओंकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक ये सब पितृ तीर्थ हैं। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाले हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले हैं। वहां श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है जहां किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर का तेजस्वी अवतार हुई